बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस मौसम में इस फल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत शौक़ व ज़ौक़ से छोटे से लेकर बड़े तक हमारे बुज़ुर्ग भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, यानी खरबूजा। इससे पहले मैंने वाटरमेलन पर यानी तरबूज पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप वाच कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा दिल किया कि खरबूजा पर भी एक वीडियो हो जाए, ताकि वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि इससे कन्नी कतराते हैं, जो खाने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं, तो वो भी इसको शौक़ व ज़ौक़ से खाएँ, ताकि अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा बना सकें। क्योंकि इसके हकीकत में इतने फ़ायदे आपको बताया कि 20-30 रुपए का बंदा ले तो अच्छे तरीके से सैर हो सकता है, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं कि रज के खा सकता है, तो सैर होकर खा सकता है इसको। तो आप 20-30 रुपए का रेगुलेटरी के साथ जितने भी दिन ये रहे, इसका मौसम रहे, रेगुलर इसको इस्तेमाल करें। आप खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलवाएं, अपने बड़ों को खिलवाने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि ये ज़रूर ये जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हमारी तरफ ख़ास नेमत उज़्मा समझ लें। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए एक नेमत पैदा की है हमारे लिए, ताकि हम इसको खाएं और काफ़ी हद तक के डिसीज़ से, बीमारियों से इंशाअल्लाह बच सकती हैं। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि इसको खाने से थोड़ा सा कहते हैं कि मुझे हैज़ा हो जाता है, तो इसकी चंद एहतियाती तदबीर होती हैं। आप कोशिश करें बाद में पानी वगैरह ना पिएँ, ऐसी कोई लिक्विड चीज़ है यानी पानी वाली कोई चीज़ ना पिएँ, मशरूबात ना पिएँ, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक आप बेहतर हो सकते हैं और बिल्कुल आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। ख़ास तौर पर कोशिश करें कि बिरयानी चावल वगैरह इससे पहले और बाद में ना खाएं, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैज़ा होता है। भिंडी तोरी भी कुछ किताबों में आया है कि आप इससे पहले या बाद में ना खाएं, क्योंकि ज़्यादातर इसका 90% तकरीबन 95% इसमें पानी होता है, वाटर होता है, तो इसलिए कुछ आपको नुकसान दे सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, खरबूजा गर्मियों का फल और इंसानी जिस्म के लिए अतिया खुदाबंदी से कम नहीं है, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। जितना आप कह लें उतना ही ये इंसान के लिए मुफीद है। ये इतना मुफीद है कि आज तकरीबन मुल्क पाकिस्तान ही वर्ल्ड में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठंडे मीठे खरबूज की फांकें यानी फाड़ियाँ हर किस्म के लिए पसंदीदा होती हैं। क्या आप जानते हैं कि खरबूजा में 90% इसमें पानी होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम और जिंक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन भी मौजूद होते हैं। आज मैं अपने चैनल में इसकी बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगा। इन फ़वाइद को जब आप सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ज़रूर आज ही इस को खाने की कोशिश करेंगे, यानी खरबूजे को। एक दरमियानी खरबूजे में 2 चपातियों जितनी ग़िज़ाइयत होती है। खरबूजे का सबसे अहम काम मैदे, आंतों और ग़िज़ा की नालियों की खुश्की दूर करना, आंतों में रुके हुए जहरीले फुदले को खारिज करना, कब्ज़ दूर करना और जिस्म का रंग निखार में पैदा करता है। जिस्म में खरबूजा तेज़ाब यूरिक एसिड के हाथों तंग आए हुए अफराद के लिए बहुत मुफीद है। गर्मी की शिद्दत से जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, ऐसी सूरत में खरबूजा बेहतरीन ग़िज़ा और दवा है। खरबूजे खाने वाले के गुर्दे सेहतमंद और साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर मसाना या गुर्दों में पथरी पड़ जाए तो वो खारिज हो जाती है खरबूजा खाने से। औरतों और लड़कियों को अय्याम के दौरान पेशाब की जलन और सोजिश की तकलीफ़ होती है, इनके लिए खरबूजा ग़िज़ा भी है और दवा भी है। ख़वातीन अगर खरबूजे माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान खाएं तो इनकी अय्याम की शिकायत दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और इनके चेहरे पर अगर खुदा न खास्ता दाग धब्बे हैं, छाइयाँ, तो वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। खरबूजा दूध पिलाने वाली माओं के दूध की मिकदार को बढ़ाता है। खरबूजे के मगज़ में दूध जितने ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और इसके मजाज भी दूध जैसा ही गर्म और तर है। रोगनी अज्जा भी खातर मिकदार में मिलते हैं। इससे हासिल किया गया रोगन घी का उम्दा नेमुल बदल है, यानी इतने खरबूजे के फ़ायदे हैं। खरबूजे में शामिल
करोटाइड नामी प्रोटीन कैंसर से बचाव की कुदरती दवा है और फेफड़ों के कैंसर के खतरात को बहुत हद तक कम कर देता है। खरबूजा कैंसर के इन बीजों को ही मार देता है जो बादजा इंसानी जिस्म में मजबूती से हमला आवर हो सकते हैं। प्यारे भाइयों, खरबूजे के छिलके में जो छिलका ऊपर होता है ग़िज़ाइयत के अलावा पेशाब लाने और दूध बनाने वाले अज्जा भी काफ़ी मिकदार में इसमें पाए जाते हैं। बेहतर है कि उसके इर्द गिर्द पेशाब की कमी के शिकार अफराद खरबूजा छिलके समेत खाएं तो उनके हक़ में बेहतर होगा। खुश्क छिलके 1 तोला अरके गुलाब 3 छटाक में जोश देकर छान ले, जोश दे ले आपस में। फिर इसमें 1 छटाकी काला नमक डालकर दर्द गुर्दा से तड़पने मरीज़ के लिए बहुत ही मुफीद है, उसको अफाका हो जाएगा। खरबूजे के छिलके का एक नुमाया इस्तेमाल गोश्त गलाना भी है। 1 किलो गोश्त में 1 चम्मच खुश्क छिलके का सफ़ूफ डाल दें, फ़ौरन गल जाएगा इंशाअल्लाह। हुस्न व सिंगार में भी छिलका अहम किरदार अदा करता है। खरबूजे के खुश्क पिसे हुए छिलके दाल, मूंग और सफ़ूफ और बेसन का हम वज़न अमेज़ा दही में मिलाकर चेहरे पर ऊपर अपना लेप कर लें। आधे घंटे के बाद धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ, जितने भी खड्डे वगैरह हैं इंशाअल्लाह आपकी जल्द निखरी लगेगी। इसके बाद खरबूजे में मौजूद पानी की वाफर मिकदार ठंडक का एहसास देती है और प्यास की शिद्दत में कमी लाती है। यही वजह है कि इसे सीने की जलन को दूर करने और गुर्दों की कुदरती तौर पर सफाई करने के लिए बहुत ही मुफीद माना जाता है। इस खरबूजे को खरबूजा खून में क्लॉट बनने जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है कि अमल को रोकता है। इस लिहाज से फल ये एक बेमिसाल फल है क्योंकि इसमें पोटाशियम की काफ़ी हद तक मिकदार पाई जाती है। लिहाजा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की धड़कन को इत्तदाल में लाने के लिए बेहद मुआवन साबित हुआ है। खरबूजा इन लोगों के लिए एक आइडियल फ्रूट है जो कि अपना वज़न घटाने के ख्वाहिशमंद होते हैं क्योंकि इसमें सोडियम की इंतहाई कम मिकदार होती है। चिकनाई फैट बिल्कुल नहीं होती, यानी इसमें चर्बी वगैरह नहीं होती। ये कोलेस्ट्रॉल को भी यानी कोलेस्ट्रॉल भी फ्री होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसमें कैलोरीज़ की भी इंतहाई कम मिकदार पाई जाती है। लिहाजा उसे खाने से भूख का एहसास कम हो जाता है। इतने इसके फ़ायदे हैं खरबूजे के। और शिकमे सहरी महसूस होती है क्योंकि इसमें पानी की वाफर मिकदार पाई जाती है। छोटे बच्चों के लिए खरबूजा एक बहुत बड़ी खुराक है। नॉर्मल सेहतमंद बच्चे को 6 माह की उम्र से खरबूजे की एक फांक यानी एक फाड़ी दी जा सकती है। 6 माह से शुरू करें बच्चे को, लेकिन थोड़ा सा उसको नरम कर लें। अलबत्ता सफाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि किसी भी किस्म का बैक्टीरिया या इसके ज़रिए बच्चों के पेट में ना चला जाए। सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह ऊपर ना बैठ जाए। खरबूजा खाने में एहतियात क्या है? खाली पेट खरबूजा ना खाएं। खरबूजा खाने का बेहतरीन वक्त दोपहर यानी दोपहर का है, रोटी के साथ खाएं। भरे हुए पेट में भी ज़बरदस्ती खरबूजा हरगिज़ ना खाएं। 2 खानों के दरमियान खरबूजा खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जिस तरह के पहले भी मैंने आपको बताया कि कोशिश करें बाद में या पहले पानी से गुरेज करें तो वो आपके हक़ में बेहतर होगा। और कोशिश करें खाली पेट भी ये ना खाएं, ऐसा ना हो कि वो आपको लेने के देने पड़ जाए। तो ये इसकी चंद एहतियाती तदबीर हैं। तो दोस्तों इस अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हकीकत में मुझे बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ आप लोगों के तावन से जो कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लाइक्स कर रहे हैं और वीडियो को शेयर भी करते हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी के इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक देखें तो काइंडली रहनुमाई कर दीजिए करें। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, ऐसे समझे कि दोस्त हूँ, आपका बेटा हूँ। तो अपना एक बेटा, दोस्त या अपना भाई समझते हुए मेरी रहनुमाई करेंगे, हकीकत में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हो सके तो मुझे नमाज़ पंजगाना पढ़कर दुआओं में याद रखिए। अल्लाह नेगहबान। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time.
اللہ حافظ.